ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब खुर्शीद अहमद सईद ने आज गांधी भवन में मीडिया को मुखातिब करते हुए पहले एक पुरानी बात दोहराई कि पीएम मोदी जो कि अपनी अहलिया को संभालने की अहलियत नहीं रखते, वो मुस्लिम खवातीन के हिमायती बनकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और 56 इंच के सीने से मुल्क को सिर्फ आंसू ही आंसू दिए हैं। यही आंसू गाय रक्षकों की हरकत पर भी निकले थे, लेकिन बेकार गए। लिहाजा यहाँ भी ये बेकार जाएंगे, क्योंकि भारत की सारी ही अवाम के साथ साथ अब सारी दुनिया के लोग भी इन्हें अच्छी तरह से जान गए हैं। आगे उन्होंने बताया कि पीएम मोदी अपने ही हल्के बनारस में कस्म पुरसी के साथ जिंदगी गुजार रही लगभग 36,000 बेवाओं की कोई फिक्र नहीं रखते और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, तभी तो हर जगह फूलों से उनका स्वागत किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस के दौर में सिर्फ एक इस्मत रेजी का वाकया रोनुमा हुआ था, उस पर बीजेपी ने सारे मुल्क को ऊपर उठा लिया था। आज एनडीए की हुकूमत बनने के बाद हर रोज हजारों इस्मत रेजियां के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। सच पूछिए तो भारत में हुकूमत नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद आला जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने शाली बंडा के कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के साथ इलाके खाजीपुरा में क्राउन स्कूल के पास एक नई सीसी रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाजीपुरा के सदर जनाब शेख असलम के साथ साथ सरगर्म कारकुन जनाब मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और वहाँ के मुकामी कसीर लोगों ने शिरकत की। वर्ल्ड मॉस्किटो डे के ज़िमन में शहर हैदराबाद के मशरकी हिस्से के जोनल कमिश्नर की इत्तला के बमूजिब आज मीरपेट वार्ड के चैतन्य नगर में मच्छरों के सिलसिले में शऊर बेदारी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हैदराबाद के मेयर श्री बीर राम मोहन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और लोगों में मच्छरदान तकसीम किए। इस मौके पर इलाके की बल्दिया के वार्ड कारपोरेटर श्री अंजया के साथ दीगर कई वार्ड मेंबर्स, RWA मेंबर्स, कापड़ा सर्कल के डिप्टी कमिश्नर और कई आला ओहदेदार उस तकरीब में शरीक रहे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के MLA जनाब अहमद बलाला ने आज इलाके में शुरू की जाने वाली हार्डवेयर शॉप OS ट्रेडर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मालिकीन OS ट्रेडर्स के कसीर दोस्तों अहबाब के साथ साथ बहुत सारे मजलिसी कारकुन भी वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हालिया बारिश में छत से पानी के रिसने के कई वाकयात के बाद कई शिकायतें की गईं। अब जाके हुकूमत ने एक्शन लिया है, लिहाजा मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। हुकूमत के अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी जनाब सैयद उमर जलील आसार ख़दीमा के कुछ ओहदेदारों के साथ आज वहाँ का दौरा करके कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाली बंडा के कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनका साथ कई मजलिसी कारकुनों ने भी दिया। शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके की SBI कॉलोनी में वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाने के माहौल में डेंगू का एक केस रोशनी में आया। लिहाजा हल्के के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने डिवीजन कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ फौरन वहां का दौरा करके PHMC के मलेरिया के निगरानकार जनाब मोहम्मद असलम से नुमाइंदगी की और सारे ही इलाके में साफ सफाई का इंतजाम करवाया और उस सारे इलाके को बल्दिया की कड़ी निगरानी में ला लिया। खबर है कि गोलकुंडा इलाके की बहुत सारी आवाम वहां के मैत्री कमेटी के मेंबर्स और नाम निहाद इलाके के लीडर्स से परेशान कुन हालात से दो चार है। जब भी कोई पुलिस में शिकायत के लिए पहुंचता है तो वो लोग आड़े आ जाते हैं और उनसे पैसा तलब करते हैं। बहरहाल समाज में गुंडागर्दी ऐसी भी चल रही है। इलाके की खातून ने इस सिलसिले में मीडिया से शिकायत की है और बताया कि उसके घरेलू मामले में भी एक नाम निहाद लीडर ने उनसे पैसे तलब किए हैं। बहरहाल वहाँ के नाके के बाहर का नज़ारा ये बता रहा है कि वहाँ के पुलिस स्टेशन को पुलिस नहीं बल्कि ऐसे नाम निहाद लीडर्स चला रहे हैं।
शहर हैदराबाद में अरसे दराज से देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में हफ्तावारी तरकारियों की मंडियां लगा दी जा रही हैं, जिनसे वहां के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। खबर है कि आगापुरा के चारखंडी इलाके में लगी मंडी के कारोबारियों ने रोड पर दुकानें लगा के ट्रैफिक को एकदम रुका ही दिया, लिहाजा पुलिस उधर मुतवज्जे हो गई। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के सेक्टर साई श्री विजय कृष्णा ने इलाके के कमेटी मेंबर और वार्ड मेंबर यासीन पाशा और दीगर मजलिसी कारकुनों को लेकर वहां का दौरा करके कारोबारियों को रास्ते से बाजू हटाया और किनारों पर कारोबार करने के लिए समझाया। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मेयारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेगा फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। तेलंगाना के रियासती सरकार के लगातार 3 सालों से वादों से बेजार होकर होमगार्ड के टेम्पररी मुलाजिमीन ने आज सोमाजीगुड़ा के प्रेस क्लब में एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया और सारे ही लोगों ने जल्द से जल्द उन्हें मुसल्लमा करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के पुराने शहर तालाब कट्टा से गमनाक खबर आई है कि मुगल होटल के इलाके के साकिन एक 19 साल नौजवान मोहम्मद शहबाज ने अपने घर में छत से लटककर फांसी ले ली और खत्म हो गए हैं। पेशे से वो मेवा फरोश थे। उनकी वालिदा कहीं बाहर गई हुई थी। घर वापस होने पर उन्हें इस हादसे का इल्म हुआ। खुदकुशी की वजूहात की जांच चल रही है। शहर हैदराबाद की पहाड़ी शरीफ की पुलिस ने इलाके की साकिन एक खातून शाहीन बेगम के शौहर मोहम्मद सलीम की मुश्तबा मौत की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बताया कि मोहम्मद सलीम मरहूम लारी ड्राइवर थे। काम के लिए उमूमन घर से कई रोज बाहर रहा करते थे। उनकी शादी 2005 में शाहीन बेगम से हुई थी। उन्हें 2 लड़के और 1 लड़की है। लिहाजा शाहीन बेगम ने एक और शख्स से इस असना में, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस खान है, अपने ताल्लुकात पैदा कर लिए और एक बार तो रंगे हाथों अपने शौहर की नजरों में भी आ गए। लिहाजा एक प्लान के तहत दोनों ने मिलकर मोहम्मद सलीम को कत्ल कर दिया। ये बात पोस्टमार्टम के बाद सामने आई। लिहाजा पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार करके उनसे इकबाल जुर्म करवा लिया है। गोलकुंडा पुलिस ने खबर दी है कि टोली चौकी के अकबरपुरा की साकिन मोहतरमा वहीदा ने शिकायत की है कि उसके ससुराल वालों ने उसे जबरदस्त जोदोकोप किया है और मामला जहेज का है। तफसीलात के मुताबिक कुछ अरसा कबल अकबर शरीफ नामी नौजवान से उसकी शादी हुई थी और उसे कारोबार भी लगा कर दिया गया था। उसने उसे चौपट कर दिया और दोबारा कारोबार लगाने का मुतालबा शुरू कर दिया। इसी दौरान दबाव बनाने के लिए वहीदा के ससुर, देवर और ननंद ने उसके घर पहुंचकर उसे जबरदस्त मारा और इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई। लिहाजा पुलिस मसरूफ तहकीकात आ गई। वैसे भी हमारे माशरे में बेहतरीन नौजवान रोजगार से जुड़े हुए नहीं हैं। शादी के बाद भी वो आराम की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे में कारोबार कहाँ से करेंगे? लिहाजा ऐसे नौजवानों को लड़कियां दी ही क्यों जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है और माशरे को सोच समझ कर इसका जवाब देना है। हैदराबाद कमिश्नरेट की सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने आज एक इत्तला पर मौजूदा माहौल में बैन गुटके के कारोबारियों की 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उनके पास से गुटके के कसीर जखीरे को बरामद कर जब्त कर लिया, जिसकी मौजूदा मार्केट में कीमत 54 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में हमलो नकल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रक और 10 सेलफोन्स को भी जब्त करके मजीद कार्रवाई के लिए इन्हें नारायणगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर की पुलिस ने खबर दी है कि वहां के छोटे से तालाब में एक शख्स की लाश तैरती हुई पाई गई है, जिसके हाथ पर ओम लिखा हुआ है। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल करके पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है और बताया कि इस सिलसिले में किसी भी किस्म की जानकारी हयात नगर पुलिस को दी जा सकती है।
शहर हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके से खबर है कि हाईवे होटल के रूबरू एक टिप्पर गाड़ी ने वहां से जा रही एक्टिवा होंडा को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से होंडा पर जा रही 28 साल मोहतरमा इशरत जहां उर्फ खुशी जौजा जनाब सद्दाम मौके वारदात पर ही हलाक हो गई और गाड़ी चला रहे उनके रिश्तेदार मोहम्मद उजैज शदीद जख्मी हो गए। पंचनामे के बाद लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर मोहतरमा बी गीता ने इत्तला दी है कि मंडल में हुकूमत के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के तकरीबन सारे ही लोगों को रकम जारी कर दी गई है और कुछ के एप्लीकेशंस में कुछ गलतियों के सबब जांच चल रही है, वो भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि किसी भी किस्म की जानकारी के लिए वो सीधे ऑफिस आए और मालूमात के बाद फॉर्म दाखिल करें, किसी दलाल को हरगिज बीच में ना लाएं। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत उत्तर प्रदेश में हालिया उत्कल एक्सप्रेस के पटरियों के उतर जाने के बाद पटरियों की दुरुस्तगी अब मुकम्मल हो गई है और 36 घंटों बाद दिल्ली सहारनपुर वाला रास्ता खोल दिया गया है और रेलगाड़ियों की आवक जावक भी शुरू कर दी गई है। भारत के नए सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने एक दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के लेह पहुंच गए हैं और वहां की स्काउट बटालियंस को झंडा पेश किया है। सदर बनने के बाद उनका मुल्क में यह पहला दौरा है। पीएम मोदी और सदर बीजेपी श्री अमित शाह ने आज बीजेपी रियासतों के वज़ीर आला और उनके नायबीन की एक बैठक बुलाई और मुल्क में तरक्की और कुछ अड़चन वाले समाजी मुद्दों पर उनसे तबादले ख्याल किया। बीजेपी के मरकजी सरकार की अपने वज़ीरा से अभी तक ये तीसरी मुलाकात रही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वही किया जो मरकजी हुकूमत चाहती थी और मालेगांव ब्लास्ट के अहम मुजरिम कर्नल पुरोहित को जमानत दे ही दी। ये 9 सालों से जेल में बंद था, अब ये आजाद है और देखें कि आगे भारत का क्या होता है। रियासत बिहार में तूफान के हालात अभी भी संगीन बताए हैं। सरकारी खबर के मुताबिक अब तक वहां पर 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 20 अजला में लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं, जबकि आसाम में आए तूफान के हालात में अब कुछ सुधार वाक़ई हो रही है।
रियासत तमिलनाडु में AIADMK के बने दो ग्रुप्स के दरमियान में मुस्बित बातचीत अब मुकम्मल हो गई है और दोनों ग्रुप्स के एक हो जाने के इम्कानात वाज़े तौर पर रोशन हो गए हैं। देखें आगे क्या होता है।